Hello guys, welcome to the channel. So today we are going to discuss our next topic of the chapter number system, that is the divisibility rule. ठीक है जी, ये डिविजिबिलिटी रूल है क्या और क्या टॉपिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं सारा कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अगर वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है जी, ठीक है, तो है क्या ये डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कहाँ से शुरू होता है ना। देखिए, जैसे आपसे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे नंबर दे रखा है 4 5 9 3 2 7, ऐसे कुछ बड़ा सा नंबर दे रखा होता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी होती है कि इज इट डिविजिबल बाय दिस नंबर और डिविजिबल बाय दिस नंबर और डिविजिबल बाय दिस नंबर। ठीक है जी, ऐसे करके पूछा जाता है, तो ये इसी में ये डिविजिबिलिटी रूल यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि एग्ज़ाम में यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो सेकंड में अब मैं आपको डिविजिबिलिटी के कुछ वो बताना चाहता हूँ, जो आप उनको नोट करने हो तो नोट भी कर लें, नहीं तो आप वैसे भी वीडियो को एक दो बार देख के याद रख सकते हैं। ठीक है जी, पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। ठीक है, कोई भी देख के बता सकता है कि कौन सा नंबर डिविजिबल बाय टू है या कौन सा नंबर डिविजिबल बाय टू नहीं है। ठीक है जी, तो होता क्या है, एनी नंबर जिसका लास्ट डिजिट टू से डिवाइड होता हो, या तो जीरो होगा या टू होगा, फोर होगा, सिक्स होगा, एट होगा, और बस लास्ट डिजिट जिसका भी इनमें से होगा वो डिविजिबल बाय टू होगा। ठीक है जी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर। ठीक है, एनी नंबर, ठीक है, जिसके लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय फोर होते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, एनी नंबर जिसके लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय फोर होंगे वो होगा डिविजिबल बाय फोर। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट में देख लेते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एट। ठीक है जी, एनी नंबर जिसके लास्ट के थ्री डिजिट, ठीक है, लास्ट थ्री डिजिट डिविजिबल बाय एट। ठीक है जी, सिमिलरली अगर हम 16 पे चले जाएंगे, ठीक है, लास्ट के फोर डिजिट, ठीक है जी, तो ये तो हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ। अगर हम 32 पे चले जाएंगे तो डिविजि लास्ट के फाइव डिजिट जो होंगे वो 32 से डिविजिबल होंगे। वैसे 32 तक कोई पूछता नहीं है। ठीक है जी, 32 अगर इतना ही मतलब 60 तक आप रिमेंबर कर लोगे तो ये भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री क्या है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री। ठीक है, तो थ्री के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे नंबर चलते हैं हमारे पास जितने भी मतलब मल्टीपल ऑफ थ्री के होंगे, तो डिविजिबिलिटी रूल का इसका क्या है कि डिजिट सम जो भी होता है, डिजिट सम, ठीक है, ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है जी, तो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, इसकी एग्जांपल क्या होगी। जैसे कोई भी नंबर है, मान लो मैं ये लिख लिया अपने पास 1965,
5 7 2। इज इट डिविजिबल बाय, मतलब ऐसे एग्जाम में पूछ लिया इज इट डिविजिबल बाय 3 और या डिविजिबल बाय 2 या डिविजिबल बाय कुछ भी, टू से तो ये डिविजिबल होगा ही होगा। अगर 3 से डिविजिबल होगा तो उसका क्या होगा कि इनका डिजिटल सम चेक करना है, जैसे कि 1, ठीक है, +9 +6 +5 +7 प्लस का 2, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 to 9, ठीक है, और 9 ये है 6 1 5 6 6, ठीक है जी। सारा ये डिविजिबल बाय 3 हो रहा है, तो मतलब ये पूरी टर्म भी हो गई और डिविजिबल बाय 3 होगी। तो एक्चुअल में एग्ज़ाम में आपको इसको डिवाइड करके नहीं देखना है कि ये डिविजिबल बाय 3 है या डिविजिबल बाय 3 नहीं है, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे जैसे आगे आगे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना है, कौन से। इवन देन कि ये परसेंटेज के क्वेश्चन में भी और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में भी, ज्योमेट्री के क्वेश्चन तक में भी डिविजिबिलिटी रूल काम करता है। मतलब कि पूरे मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप डिविजिबिलिटी रूल से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना है, डिविजिबिलिटी रूल को बहुत जगह काम करता है ये, ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सिमिलरली मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, ठीक है जी। फिर मैं आपको 5 का बाद में बताऊंगा। ठीक है जी। तो जो भी नंबर होगा इसका डाल लेना आप अपने हिसाब से। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 में क्या है कि जैसे कोई भी जो नंबर है वो या तो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, या तो नहीं, मतलब 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है जी, और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो जाती है कि वो नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। आपने उसका लास्ट डिजिट देखना है, अगर तो इवन है, ठीक है, तब तो वो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली 12 के केस में होगा, ठीक है। उस नंबर का सबसे पहले तो आपने लास्ट डिजिट देख लेना है कि वो मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप उसको 3 से चेक कर लेना कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप उसको अगर मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब वो 6 से डिवाइड होगा। फिर भी ये श्योरिटी नहीं होती कि वो 12 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 4 का डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने आपको पहले लिखाया है वही अप्लाई करना है। उससे आप चेक कर सकते हो कि ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर भी डिवाइड होगा तब वो माना जाएगा कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ या 12 यहाँ लग रहा है, ठीक है। अब 9 का रूल देख लो, ठीक है जी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके टेट के एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, सी टेट के एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। ये वीडियो एसएससी एचपी एसएससी मतलब जो भी एग्ज़ाम होंगे, एफ कैट के, इवन दैन डिफेंस के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। एनडीए तक के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल से। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या होता है कि डिजिटल सम जो होता है डिविजिबल बाय 9 होगा, ठीक है। डिजिट सम या तो 9 होगा, ठीक है, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। मतलब डिजिट सम होगा ही 9, तभी वो डिवाइडेड बाय 9 होगा। मल्टीपल ऑफ 9 भी कर लेंगे, 18 भी आ जाएगा, तभी वो डिविजिबल बाय 9 होगा, ठीक है। ठीक है जी। जैसे आपको 9 का टेबल भी याद होगा, आपने देखा होगा 9, ठीक है, उसके बाद 18 आता है, तो इसका डिजिट सम क्या कितना होता है 9, ठीक है। उसके बाद 27 आएगा, इसका डिजिट सम भी 9 होगा। उसके बाद 36 आएगा, ठीक है जी, इसका डिजिट सम भी 9 होगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही मतलब जितने भी 9 का डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है कि जो भी होगा सब कुछ 9 से डिवाइड होगा, मतलब डिजिटल सम जितना भी होता है टोटल वो सारा 9 से डिवाइड होगा। उसके बाद मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 बताता हूँ, ठीक है जी। तो सबसे मस्त तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम जो, ठीक है, वो डिविजिबल बाय 9 होता है, ठीक है। या तो वो 0 होगा या डिविजिबल बाय 9 होगा। अल्टरनेट डिजिट का मतलब
अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस, या तो अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस ले लो आप, वैसे भी कर सकते हो, फिर उनका सम कर सकते हो, ठीक है। तो वो डिविजिबल बाय 11 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे पास ये नंबर है ABCD, कुछ नंबर है, ये मल्टीपल में नहीं है, ये डिजिट है, ठीक है, इसके ABCD। तो होगा क्या, A+C एंड B+D, इनका डिफरेंस लूँगा, या तो ये 0 होगा, ठीक है, या तो ये 0 आएगा या मल्टीपल ऑफ 11 आएगा, ठीक है, 11 आएगा, 22 आएगा, ठीक है। ये तो इसका रूल हो गया। और सेकंड जो मैंने बताया वो क्या होता है, अगर मैं इसको कर लूँगा A-B C-D, ठीक है जी, A-B, ठीक है, फिर कर दूंगा C-D, ठीक है जी। तो हमारे पास सेम केस बन जाएगा C-D A-B, ठीक है जी। तो इसमें भी हम या तो डिफरेंस ले लें, इनका सम देख लें, ठीक है जी, ठीक है, ऐसे तब भी हमारे पास वही सेम चीज़ बन रही है। ऊपर से अगर हम यहाँ से भी कर लेंगे तब भी वो या तो 0 आएगा, ठीक है, या मल्टीपल ऑफ 11 आएगा। आपने सीधी सी चीज़ याद रखनी है कि आपको ऐसे करना है, ठीक है, मतलब ऐसे गो थ्रू करना है। और एक और भी ट्रिक होता है, मतलब तरीका होता है इसको करने का, कि जैसे मेरे पास मान लो AB है, CD है, यही नंबर है, ठीक है। तो मैं चेक कर लूँगा कि ये 11 से डिवाइड हो रहा है या कितना छोटा है, कितना कम है, उतना ही अगले वाले नंबर पे ऐड करके चेक कर लेना है कि ये डिवाइडेड बाय 11 होता है या नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल मैं इसके आपको बाद में दूंगा, पहले सभी के डिविजिबिलिटी रूल लिखवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10, सॉरी 7, 10 का तो सबको पता ही है, ठीक है। 7 के केस में क्या होता है कि 7 के इनफाइनाइट मतलब इतने सारे सोल्यूशन है कि कम से कम भी मेरे हिसाब से 360 के आसपास इसके जो हैं वो मतलब हैं कि ये डिविजिबल बाय 7 है या नहीं है, नंबर को चेक करने की, ठीक है। तो मैं एक बता देता हूँ, आपने वही एग्ज़ाम में अप्लाई करना है। करना क्या है कि जैसे ये कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है, मान लो ये यहाँ पे x है, ठीक है, लास्ट डिजिट नंबर का x है, ठीक है। इस नंबर को मतलब x को डबल करके इसमें से माइनस करना है, ये जो बाकी के 4 बच जाएंगे इसमें से माइनस करना है। अगर वो जो माइनस करके जो भी हमारे पास बचेगा वो अगर इसे 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये डिविजिबल बाय 7 होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास 49 है, ठीक है, तो कैसे चेक करूँगा मैं, 497 ले लेता हूँ, ठीक है। 49 तो 7 से डिवाइड होता है, ये भी 7 से डिवाइड होगा नंबर। मैं चेक कैसे करूँगा एग्ज़ाम में, ठीक है, 7 का डबल करूँगा 14, ठीक है, इसमें से माइनस कर दूंगा उसको, ठीक है जी, 49 में से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 35, ठीक है। तो ये डिविजिबल बाय मतलब 35 डिविजिबल बाय 7 है, ठीक है। ऐसे ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, मतलब ये होता है कि लास्ट वाले डिजिट का डबल करना है, मतलब जैसे ये 7 है तो 7 का डबल करके मैंने यहाँ पे लिखना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है इसको, ठीक है। तो ये तो हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 5 के केस में क्या होगा कि लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो या तो 0 होगा या 5 होगा उसको डिविजिबल बाय 5 होने के लिए, ठीक है। तो आपने सिंपल से याद रखना है, 5 का कोई इतना टफ नहीं होता, ठीक है जी। चलिए गाइस चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 so on up to 57 डिजिट्स, ठीक है जी। तो ये 57 तक नहीं है कि ये लास्ट 57 है, बट ये 57 डिजिट तक है, मतलब हमने चलते जाना है ऐसे ऐसे 7 8 9 10 मतलब डिजिट होंगे 57, नोट दैट कि लास्ट डिजिट 57 होगा। लास्ट डिजिट मतलब जो भी होगा ये 57 से मतलब कम ही होगा। अगर हम ऐसे 57 डिजिट लेंगे तो यहाँ पे 57 नहीं होगा, कुछ मेरे हिसाब से 20 के समथिंग समथिंग होगा, मेरे यहाँ तो 33 के समथिंग समथिंग होगा, ठीक है जी। तो ये 33 तक हमारे पास, मतलब हमने फाइंड कैसे करना है अब इसको, ठीक है। हमारे पास 57 डिजिट, पहले तो अप्रोच क्या होगी, 57 डिजिट तो टोटल इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। 2 डिजिट भी इसमें मैं सारे 2 मतलब 9 के बाद के सारे 2 डिजिट होंगे, तो शुरू कहाँ से हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 1 डिजिट होंगे वो कितने होंगे 9, ठीक है जी।
तो टोटल डिजिट कितने हैं 57, वन डिजिट है हमारे पास 9, तो टू डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे हमारे पास, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48। ठीक है जी। तो ये 48 नंबर है, ये सारे टू डिजिट नंबर हैं। मैं इसको अब कैसे निकालूंगा कि मेरे पास कौन से टू डिजिट नंबर है या कहाँ तक है, मैं इसको टू से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि सारे के सारे टू डिजिट हैं तो मेरे पास 48 डिजिट बन रहे हैं ये। ठीक है, इसको निकालने मतलब कितने टर्म्स हैं वो निकालने के लिए मेरे को इसको टू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितनी आ जाएंगी 24। ठीक है जी। तो ये नंबर कुछ ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9, और 9 तक तो ये डिजिट है 24 ही हैं। ठीक है, 9 और 24 कितने हो गए 33। तो चलता जाऊंगा यहाँ से ऐसे ऐसे होगा 32 एंड 33। ठीक है, तो इन्होंने इसमें पूछ रखा है कि इज़ इट डिविजिबल बाय 16। ठीक है जी, तो ये बताना है कि ये 16 से डिविजिबल होगा। तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है जी, कि वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब या तो उसके लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड होंगे, तो ये नंबर 16 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट 3 2 3 3 हैं। ठीक है, अब एक और टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको इसका रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है जी, तो मैं रिमाइंडर बताने के लिए भी वही मैंने लास्ट के 4 डिजिट उठाने हैं, क्योंकि बाकी से मेरे को कोई मतलब नहीं है, बाकी सारा डिविजिबल इससे डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, लास्ट के 4 डिजिट को देख लेता हूँ 3 2 3 3। 16 से करूँगा तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 16 टू टाइम चला जाएगा। ठीक है, और 0 आ जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको रिमाइंडर बताना है, कितना रिमाइंडर होगा। ठीक है, और ऐसे सीधा भी पूछ लेता है आपसे कि कितना वो होगा, मतलब ऐसे भी पूछ लेगा कि इज इट डिविजिबल बाय 16, और इज इट मतलब इसका रिमाइंडर कितना आएगा कितना नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गया यहाँ तक। ठीक है, सेम एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आपने खुद भी ट्राई करना है, पहले वीडियो को पॉज करके इसको खुद ट्राई करो। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, सो ऑन अप टू 76 डिजिट। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, सिमिलरली मैंने वैसे ही करना है कि 9 डिजिट तो मेरे पास वही हैं जो 1 to 9 है। ठीक है, 1 to 9 वाले मेरे को 76 डिजिट से, टोटल 76 डिजिट हैं, उनमें से 1 to 9 वाले माइनस करने हैं, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। बाकी सारे बच जाएंगे जो होंगे 2 डिजिट नंबर होंगे मेरे पास। ठीक है जी, तो कैसे करना है, अप्रोच क्या रहेगी इसको करने की, 76 माइनस 9 कितने आ जाएंगे मेरे पास 67। ठीक है जी, अगर मैं 67 में 9 प्लस करूँगा तो मेरे पास 76 आएगा। ठीक है जी, तो 67 को अब करना है 2 से डिवाइड। तो आप बोलोगे सर ये तो 2 से डिवाइड होता ही नहीं है। ठीक है, तो वही नहीं होता, मैं 66 को तो कर ही सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मेरे पास आ जाएगा 33। ठीक है जी, 66 तक तो होते हैं। ठीक है, प्लस ये 1 डिजिट जो होगा इसको मैं बाद में लिख लूँगा, ऐसे कुछ भी जो भी होगा, पहले मैं देखना है कि मेरे पास अगर कितने नंबर हो रहे हैं ये। ठीक है, तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो ये फर्स्ट वाले 9 डिजिट है इनको इसमें ऐड कर देना है। फर्स्ट वाले 9 डिजिट डाल के कितने हो जाए ये 42। ठीक है जी, हो गए 42। ठीक है, उसके बाद वो जो लास्ट डिजिट यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा छोड़ दिया था वो यहाँ पे ऐड हो जाना है। टोटल मतलब यहाँ पे ऐड नहीं होना है, वो एक्चुअल में ये 42 तक टर्म जाएगी। ठीक है, जैसे ऐसे होगा कुछ 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 41 42 एंड यहाँ पे 4, ऐसे कुछ होगा ये नंबर। ठीक है जी, तो अब उसने पूछ रखा है इज इट डिविजिबल बाय 16, बाय 16 से ये डिविजिबल है या नहीं है। तो मेरे को क्या लेने, लास्ट के ये वाले डिजिट लेने हैं। ठीक है, 1442 1424। ठीक है, 1424, मैं इसको करके देख लूँगा 16 से होगा तो ये पूरे का पूरा डिजिट इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या होएगा, ये कितने टाइम जाएगा 128 8 टाइम। ठीक है, ठीक है जी, और 128 में कितना, मतलब 14 जोड़ेंगे तो आएगा 144, फिर चला जाएगा 9 टाइम। ठीक है, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 16। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर भी पूछ सकते हैं, वो हमें रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर इस केस में 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो ये
होप सो कुछ कुछ मोटा मोटा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट क्या है, या डिविजिबिलिटी रूल कहाँ काम आता है या कहाँ नहीं आता है। मैं ये ऐसा नहीं है कि डिविजिबिलिटी रूल यहीं यूज़ होता है। डिविजिबिलिटी रूल बहुत सारे परसेंटेज के क्वेश्चन में, नंबर ऑफ परसेंटेज के क्वेश्चन में, रेशियो के क्वेश्चन में, या मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन में, हर जगह ऐसे यूज़ होता है कि चुटकियों में आंसर देता है। आपको आपको बस ये याद रखना है कि डिविजिबिलिटी रूल है क्या। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज़ करवा दूंगा बाद में इसको, जैसे जैसे मैं परसेंटेज के टॉपिक पे आऊँगा तो आपको वहाँ पे भी डिविजिबिलिटी रूल के बारे में इंट्रो ज़रूर दूंगा, ठीक है जी। तो ये तो थे डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन, ठीक है जी। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 पे एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे कि देखिए 6543257 एक क्वेश्चन है, 65432, ठीक है जी, 577, ठीक है। उन्होंने पूछा है इज इट डिविजिबल बाय 7 और नोट, ठीक है जी। यही बताना है आपको ये डिविजिबल बाय 7 है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे करना है, क्या अप्रोच रहेगी, पहले इस 7 को डबल करके यहाँ पे लिखना है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 57 माइनस 14 कितना आएगा, 10, एंड 47 माइनस 4 43, ठीक है जी। बाकी सारे वैसे रहेंगे, ठीक है जी। 43 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 3 को डबल करके यहाँ पे लिखना है। 3 को डबल करके लिखूँगा तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है जी, 06। तो मैं इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है जी। इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 माइनस 6 18 18, ठीक है जी। 4365 ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 8 को डबल करके फिर से लिखना है यहाँ पे। 8 को डबल करके लिखूँगा तो 16 आएगा, ठीक है जी, यहाँ पे। तो इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, 31 माइनस 16 कितना आएगा, 15, ठीक है जी। 5 4 और 6 वैसे ही रहेगा। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 5 को डबल करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। 41 माइनस 10 कितना आ जाएगा हमारे पास, 31, ठीक है जी। अब क्या बच जाएगा हमारे पास, 6513 653, ठीक है। अब 1 को नेक्स्ट स्टेप में डबल करके यहाँ पे लिखना है, तो मेरे पास कितना आएगा, 653 माइनस 2 1, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैंने इसको यहाँ से डबल करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 63। तो ये 63 डिविजिबल बाय 7 हो रहा है, मतलब कि ये नंबर टोटली डिविजिबल बाय 7 होगा, ठीक है जी। तो यही है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। और ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाते हैं। कई बार तो ऐसे आपने देखा होगा कि परसेंटेज एक क्वेश्चन दिया जाता है कि 3:7 है, ठीक है, ए और बी, और आपको आंसर में पूछ लिया होगा कि ऐसे ही अगर कुछ भी ए और बी का सम दे दिया या मल्टीप्लिकेशन दे दिया, और आपको ऐसे बोल दिया कि ए और बी कुछ ऐसे है, 73373 592, ठीक है, ऐसे कुछ दे दिया और बोल दिया कि ए और बी का सम इतना है, ठीक है, तो बी बताओ कितना है। तो आपको ये नहीं चेक करना इसको, मतलब कुछ भी फॉर्मूले वगैरह जुगाड़ लगा के इससे मल्टीप्लाई करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल और अनलेस जो नंबर है वो अगर एक ही नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वही हमारा क्वेश्चन पेपर में आंसर होता है, ठीक है। मैं आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, बट धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा मामला, ठीक है जी। तो नेक्स्ट में देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 और 11 पे दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है जी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पे, ठीक है। मान लो एक टर्म दे रखी है हमको उन्होंने, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरी एज्यूम्ड टर्म है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एग्ज़ाम में आया हो, ठीक है। आया भी हो सकता है, नहीं भी आया हो सकता है, ठीक है। उन्होंने पूछ रखा है कि इज इट डिविजिबल बाय 7 और नोट, ठीक है। तो कैसे बताना है, अल्टरनेट टर्म, जैसे ये है 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20, ठीक है जी। इनका इनका सम करूँगा, उसके बाद फर्स्ट में ऐसे ऐसे करना है और फिर ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो 5 3 8 8 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 15, तो ये आ जाएगा 5। इनका सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ जाएगा 5, मतलब ये टर्म जो 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है जी। क्लियर हो गया।
ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये टर्म ऐसे डिविजिबल बाई 11 नहीं है। तो एक और टर्म देख लेते हैं, जैसे ये है 719। ठीक है जी, 5। ठीक है, यहाँ पे 0 1। ठीक है जी, एंड 2। उन्होंने पूछ रखा है कि इज इट डिविजिबल बाय 11 और नोट। तो कैसे करना है, इनका अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट का सम ले लेना है। ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 5 1 6 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, और इनका इनका सम ले लेना है। ठीक है, 7 और 1 8। सॉरी, यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे जाना है 0 पे। ठीक है जी, तो कैसे हो जाएगा 7 और 2 9 9 9 18। ठीक है जी, इनका डिफरेंस लेना है। 18 माइनस 7 मेरे पास कितना आ जाएगा 11। तो ये टर्म जो है डिविजिबल बाई 11 हो गई। या तो यहाँ 0 होता तब भी 11 मतलब डिविजिबल बाई 11 होती। अगर यहाँ पे 11 आ रहा है तब भी डिविजिबल बाई 11 होगी। अगर यहाँ पे 22 भी आ जाएगा तब भी ये डिविजिबल बाई 11 होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट में इसका एक और तरीका बता देता हूँ आपको करने का। देखिए, तो अनदर वे टू सॉल्व इट, क्या टर्म थी मेरे पास 7 1 9। ठीक है जी, 7 1 9 4। ठीक है जी, 0 यहाँ पे 5 था, चलो यही ले लेते हैं 2। ठीक है जी, और 2 कुछ ऐसे हमारे पास टर्म है। ठीक है, तो उन्होंने पूछ रखा है कि इज इट डिविजिबल बाई 11 और नोट। तो हम एक और भी तरीके से इसको कर सकते हैं कि ऐसे दो दो के पेयर बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे 0 7 कर लेना है इसको, मतलब ऐसे हो जाएगा। तो ये 22 तो 11 से डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये रिमाइंडर दे देगा हमें 0। ठीक है, तो ये 40 11 से डिवाइड नहीं होता, ये देगा +7 रिमाइंडर या -3 रिमाइंडर। ठीक है जी, उसके बाद ये 11 है, तो 11 ये मतलब 19 है, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये कितना रिमाइंडर देगा हमें +8। ठीक है जी, उसके बाद ये 7 है, तो ये कितना रिमाइंडर देगा हमें, मतलब -3 या +7 लिख सकते हैं इसको। ठीक है जी, तो इस स्टेप में क्या करना होता है कि इनको मतलब अब इनका वो देख लेना है कि ये डिवाइड बाय, इनको ऐड कर देना है तीनों को। ठीक है जी, +7 +8 +3। तो अब ये इन देखना है कि ये डिविजिबल बाय 11 है या नहीं है। तो ये सारे के सारे इनका सम आ जाएगा 22। तो ये डिवाइड, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे, यहाँ पे 7 होएगा। ठीक है जी, डिवाइड बाय 11 हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो ये होता है, मतलब ये भी मेथड है वो भी मेथड है, मतलब कितने ही तरीके हो सकते हैं इसको करने के, तो आपने कोई भी एक याद रख लेना है। ठीक है जी, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फैला दो वीडियो को जल्दी से जल्दी। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।